रिच फैमिली तो ये होता है कि जो बच्चा को पढ़ने के लिए मतलब क्या कितना भी पैसा खर्चा कर देता है, करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए दो कोर्स होता है बहुत बढ़िया, एक होता है नीट का तैयारी कर ले और एक होता है आईआईटी का तैयारी कर ले। बायो वाला स्टूडेंट है नीट का और जो मतलब मैथ्स वाला स्टूडेंट है वो आईआईटी का तैयारी कर ले। इससे बढ़िया कोर्स कुछ नहीं है, ठीक है, जो रिच फैमिली का। आईटीआई दूसरा चीज होता है बताएंगे, ठीक है। तो रिच फैमिली के लिए बता रहे कि या तो नीट कर ले या तो आईआईटी का तैयारी कर ले। अब देखो नीट में क्या क्या होता है, थोड़ा सिलेबस देख लो, ठीक है। नीट में जो होता है कि बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है 45 और केमिस्ट्री का रहता है 45, ठीक है। तो 90 कितना हो गया, 180 क्वेश्चन टोटल हो गया। 180 क्वेश्चन जो हो गया तुम्हारा कितना 720 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 720 मार्क्स का ये पेपर तुम्हारा आता है नीट का, और इसमें एक ही एग्जाम होता है। सबसे बड़ा खासियत इसमें ये है कि इसमें एक ही एग्जाम होता है नीट में। एक एग्जाम क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करने के बाद तुमको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज के बाद 5 साल का कोर्स होगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम होता है और इसमें मार्क्स कितना लाना रहता है, तो इसमें मार्क्स जो है 620 से टप जाओ, 620 मार्क्स से टप जाओ, ठीक है। 620 मार्क्स से टप दिया तो कॉलेज मिल जाएगा बढ़िया, कोई ना कोई सेंट्रल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 साल का डिग्री करने के बाद निकलना कहीं कहीं डॉक्टर बन जाएगी। सबसे उच्च क्वालिटी का जो डॉक्टर बनता है वो इंग्लिश से ही बनता है। इंडिया में जितना भी डॉक्टर देख रही है तुम सब, तो जितना भी उच्च क्वालिटी का डॉक्टर जो बना हुआ है सब इंग्लिश से ही बना है। अब डॉक्टर में समझ ही नहीं हो कितना पैसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज करो कि मेडिकल निकलने के बाद 5 साल का कोर्स भी कर लिए और कोर्स करने के बाद कुछ भी हो, मान लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर तक नहीं लगा, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा है, प्रैक्टिकल किए हुए हैं सब चीज़ें का, ये मतलब क्लिनिक खोल करके बैठे थे, तो उसमें भी बहुत सारा इनकम। तो ये होता है रिच फैमिली के लिए, इसमें पैसा बहुत खर्च है, बहुत पैसा खर्च है। अगर सरकारी से करने के बाद करीब करीब तो 20 लाख के आसपास पैसा, प्राइवेट से करने के बाद 50 लाख। लेकिन ये नहीं है, एक बार कट ऑफ पार हो गया ना तो तुमको बैंक से लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बैंक से आराम से लोन मिलता है, ठीक है। तो ये किया हो गया नीट। और इसमें नीट में जो है टोटल क्वेश्चन कितना है, 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन गुने 4 से एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया 720 मार्क्स का हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नेगेटिव मार्क, मतलब 1/4 नेगेटिव है इसमें, ठीक है, 1/4 नेगेटिव आता है। तो सोच लो कि अगर एक क्वेश्चन गलत किए ना 1/4, ये तुमको लग रहा है 1/4 है, एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 5 नंबर तुम्हारा है। बात समझ में आए कि नहीं, एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है तुम्हारा 5 नंबर गया, एक तो 4 नंबर उसका गया, और 1 नंबर जो सही किए पहले से उसका 1 नंबर जाएगा। तो एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 5 मार्क्स जाएगा। तो ये सबसे हार्ड एग्जाम होता है डॉक्टरी लाइन, ठीक है, नीट, ठीक है, ये समझ में आ गया है। और ये जितना भी क्वेश्चन रहता है बाबू NCERT से ही रहता है, एक भी क्वेश्चन बाहर से तुमको नहीं मिलेगा, एकदम याद रखना है। एक भी क्वेश्चन NCERT को छोड़ करके बाहर नहीं मिल सकता। तो वो इसका PDF दिखा देंगे, न्यूज में भेज देंगे, ग्रुप में देख लेना, NCERT का है पूरा का पूरा, ठीक है। बढ़िया से NCERT का एक वर्ड देख लो, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये क्वालिफाई हो जाएगा। हाई किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसमें बायोलॉजी का जो भी आता है, देखो इसमें कट ऑफ जाने का कारण, इसमें कट ऑफ करीब करीब तुम्हारा सोच लो ना कि 720 में से 620 मार्क्स लाना है, कट ऑफ पार करना है, तब कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। तो 620 मार्क्स का परसेंटेज निकालो लगभग कितना होता है, करीब 85 से 90% के आसपास, 85% के आसपास। समझ में आया। तो ये नीट का एग्जाम है। तो नीट का एग्जाम एक नंबर, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि जो रिच फैमिली है उसके लिए एक कोर्स और है आईटी का, दोनों टेक्नोलॉजी है, ये डॉक्टरी लाइन में और ये तुम्हारे इंजीनियरिंग लाइन में, ठीक है। इसका देख लो बेटा, जो मैथ स्टूडेंट लिया है, जो मैथ्स लिया है,
12th में, ठीक है, उसके लिए है। जो बायोलॉजी लिया उसके लिए नीट है, जो मैथ लिया वो नीट का एग्जाम नहीं कर सकता, और जो बायोलॉजी लिया है वो IIT का एग्जाम नहीं कर सकता। इसका पैटर्न देखो, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है IIT, सबसे टफ, IAS से भी टफ रहता है। टफ इसलिए होता है, समझो, पद पे मत जाओ, इसका एग्जाम टफ होने का कारण है इसका जो भी क्वेश्चन रहता है सब कंसेप्चुअल रहता है, कंसेप्ट वाला रहता है। IAS वगैरह में जो भी क्वेश्चन रहता है रटन लिख दिया रहता है। बात समझ में आया? इसमें वही स्टूडेंट क्वालिफाई करता है जिसका पास दिमाग रहता है एक्चुअली। समझ में आया कि नहीं? जिसके पास माइंड है वही कर सकता है, गधा नहीं। तो इसका 2 एग्जाम होता है, ठीक है, एक होता है मेन, एक होता है एडवांस। एक होता है मेन, एक होता है एडवांस। ये मेन के लिए सिलेबस बताया गया है। मेन के लिए सिलेबस जो मैथ लिया है तो मैथ तो इसका होगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहता है, या तो नीट कर लो या तो IIT कर लो। अब इसमें देखो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन मिलेगा, पहला मेन के लिए बता रहे हैं, एडवांस में बात नहीं कर रहे। मेन के लिए फिजिक्स में रहेगा 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में रहेगा 25 क्वेश्चन, और मैथ्स में रहेगा 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन का बढ़ा हुआ रहता है 20+5 रहता है, इस प्रकार से 20+5, और ये भी रहेगा 20+5। 20+5 का मतलब क्या हो, ध्यान समझना। जो 20-20 क्वेश्चन है वो एक ऑप्शन का रहेगा, मतलब MCQ रहेगा। 5 नंबर का जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ, जैसे फिजिक्स का 5 क्वेश्चन हुआ, केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन हुआ, मैथ्स का 5 क्वेश्चन हुआ, वो तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना करके बनाना पड़ेगा। उसका जैसे मान लीजिए ऑप्शन है 0.321, ये ऑप्शन लिखना पड़ेगा वहाँ, इसलिए टफ होता है। ये 5-5 क्वेश्चन इस प्रकार, टोटल क्वेश्चन कितना हुआ? 75 क्वेश्चन हुआ, और मार्क्स कितना हुआ? 300 मार्क्स, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा मेन का। मेन में क्या होता है, टोटल स्टूडेंट 2.5 लाख के आसपास छाटता है। एडवांस के लिए 2.5 लाख के आसपास रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत घटाया होगा, आपको पता नहीं, 2 साल पहले का आपको पता है कि ये सब होता है। अभी का लगता है यही होगा पैटर्न में, हर एक साथ चेंज नहीं होगा। तो 2.5 लाख स्टूडेंट को छाटता है कट ऑफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि 12 लाख स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, तो 12 लाख स्टूडेंट में से मेन दिया 12 लाख स्टूडेंट, तो 12 लाख स्टूडेंट में से 2.5 लाख स्टूडेंट किसमें बैठेगा जाकर के? एडवांस में, ठीक है। और ये 2.5 लाख स्टूडेंट में से भी कट ऑफ निकालेगा। बात समझ में आया? तो जिसका जिस तरीके से आएगा स्कोर, जिस तरीके से उसका आएगा मार्क्स, मतलब क्या, तो उसी तरीके से इसको कॉलेज मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 2.5 लाख स्टूडेंट एडवांस के लिए बैठा, एडवांस में होता है कुछ लिखने वाला रहता है, ठीक है। तो एडवांस के लिए 2.5 लाख स्टूडेंट बैठ गया, उसमें सपोज करो कि कोई स्टूडेंट के 5,000 के आसपास रैंक आ गया, ठीक है, 5,000 के आसपास रैंक आ गया, तो 5,000 के आसपास जो रैंक है उसी के अनुसार इसको कॉलेज मिलेगा। पहले क्या होता था ना कि आज के करीब हम जिस समय दिए थे एग्जाम, ठीक है, 2010 से 11 के आसपास, तो उस समय क्या होता था कि IIT और AIEEE का एग्जाम अलग अलग होता था। AIEEE का मतलब हुआ NIT से रिलेटेड, और IIT का मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो NIT हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT का मतलब हुआ क्या कि सबसे जो मेन कॉलेज होता है ना, वो सेकेंड नंबर पर आता है NIT, तो वो भी कॉलेज तुमको दिखेगा करीब स्टेट में, दोनों कॉलेज मिलता है, IIT का भी मिलेगा तुमको, NIT का भी मिलेगा। तो इसमें रैंक के आधार पे बांटा गया। जैसे मान लीजिए कि एडवांस में जिसका 5,000 आ गया रैंक, तो IIT के लिए जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का आ गया 30,000 स्कोर आ गया, तो 30,000 स्कोर आ गया, तो जो IIT कॉलेज है सीरियल वाइज से, जैसे IIT कॉलेज का मतलब क्या हुआ, IIT कानपुर, बम्बई, जो मेन कॉलेज का बात करते हैं, तो सीरियल वाइज से क्या होता है ना, सीरियल वाइज से IIT से ठीक करता है, और IIT के मान लीजिए सपोज करो कि 10,000 रैंक तक IIT पूरा कॉलेज भर गया, तो बचा हुआ कॉलेज क्या है, NIT कॉलेज में चल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बांटा गया इसका सिलेबस। तो जो बायो लिया स्टूडेंट जो पढ़ने में बढ़िया है वो नीट का प्रिपरेशन कर लेना बाबू, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया ये जॉब है, ये अगर निकल गया ना तो तुम्हारा तो लाइफ चेंज हो ही जाएगा, साथ साथ तुम्हारा फैमिली का भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बार एक स्टूडेंट का निकला था, गाली जब बताए थे, ठीक है, दूसरे का नहीं निकला,
तो आईआईटी का ये पैटर्न होता है, नीट का ये पैटर्न होता है। बायो का स्टूडेंट नीट दे सकता है और मैथ का स्टूडेंट आईआईटी दे सकता है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब रिच स्टूडेंट के लिए, इसके पापा मतलब क्या सपोज करो कि किसी तरीके से पैसे की दिक्कत नहीं है, वही सब स्टूडेंट करता है। अब देखो, अब बात है कि एज क्या होता है, तो एज के बारे में समझ लो। तो आईआईटी का जो होता है ना, वो 12th क्लास जैसे इस साल दी है, तो इस बार तो दे सकती थी आईआईटी का एग्जाम इस बार, ठीक है। और उसके बाद 2 बार आता है, तो टोटल 3 अटेम्प्ट देना पड़ता है तुम्हारा आईआईटी, टोटल 3 अटेम्प्ट। नीट का कोई अटेम्प्ट नहीं है। नीट का तुम्हारा 12th क्लास से लेकर के जब तक 25 साल नहीं हो, ठीक है, जब तक 25 साल नहीं हो तब तक दे सकती है। कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका लिमिट नहीं, 25 साल तक करती है। तो 25 साल का मतलब समझ लो कि कितना होता होगा, 7 से 8 अटेम्प्ट है इसका नीट का। इसके पीछे कारण है, इसका अटेम्प्ट बढ़ाने का कारण है क्योंकि बायोलॉजी जो है रट्टा सब्जेक्ट होता है, समझ में आया। तो बायोलॉजी बहुत सारा चीज होता है कि रटने का होता है, और रटने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, समझ में आया बात। तो इसका है 12th क्लास, जैसे जो भी साल 12th क्लास दी है तो उस साल भी दे सकती थी तो नीट का एग्जाम, और बाकी तुम्हारा जब तक 25 साल नहीं हो तब तक दे सकती है नीट का एग्जाम। लेकिन आईआईटी का मार्क 3 अटेम्प्ट है। ये बात समझ में आ गया, नीट और आईआईटी पूरा क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान समझना कि एक होता है मिडिल फैमिली होता है। मिडिल फैमिली के लिए क्या होता है, ध्यान समझना, ये रिच फैमिली के लिए ये सब है। मिडिल फैमिली के लिए क्या होता है कि मिडिल फैमिली के लिए डिग्री कर लो, कोई सा भी डिग्री कर लो, उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा है नहीं, और डिग्री करने के साथ साथ पढ़ाई भी करो। जैसे मान लीजिए ये तो चलो ठीक है, प्राइवेट से लिखा है तो थोड़ा कॉस्ट इसमें ज़्यादा लग जाएगा बीए और बीटेक, लेकिन बाकी बीकॉम कर सकती है, बीएससी कर सकती है, अदर कोर्स में जैसे मान लिया जाए ये बीए, एक होता है सिंपल बीए और एक होता है इंजीनियरिंग का बीई इसको बोलते हैं सब, ठीक है। ये होता है तुम्हारा नॉन टेक्निकल बीए। नॉन टेक्निकल बीए का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। नॉन टेक्निकल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए इंटर किए, तो इंटर करने के बाद तुम्हारा अलग अलग सब्जेक्ट से तुम ले सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब क्या, हिस्ट्री से तुम कर लीजिए, ठीक है, सोशल साइंस से कर लीजिए, चाहे आप तुम ज्योग्राफी से कर लीजिए। तो ये हुआ तुम्हारा नॉन टेक्निकल, घर बैठे इसका केवल एग्जाम देना रहता है, ठीक है। एक होता है टेक्निकल भी तुम्हारे यही देगा, ग्रेजुएशन का डिग्री देगा। जैसे कोई इंजीनियरिंग किया तो किसका डिग्री मिला, ग्रेजुएशन का डिग्री मिला, लेकिन वो टेक्निकल है। फर्क समझो, वो टेक्निकल डिग्री है। इस टेक्निकल डिग्री से तुमको कोई कंपनी में तुमको जॉब मिलेगा, लेकिन इस डिग्री से तुमको कंपनी में जॉब बहुत कम चांस में मिलेगा। बात समझ में आया। तो बीकॉम कर सकती है। बीकॉम का मतलब क्या हुआ, बैंकिंग क्षेत्र में जाना है। बहुत सारा स्टूडेंट जो बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहता है वो भी तुम्हारा बीए का जो करता है बीकॉम से कर लेता है, ठीक है। बीएससी सबका अलग अलग होता है, मैथ से कितना बीएससी करता है, ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। बीएससी मतलब साइंस से रिलेटेड, मैथ से कर सकती है, फिजिक्स से कर सकती है, केमिस्ट्री से कर सकती है, इंग्लिश से। तो ये सब डिग्री है, ये सब के सब डिग्री है, तुमको डिग्री ही मिलेगा यहाँ और कुछ नहीं। हाँ, डिग्री के बाद तुम्हारे पास ये टेक्निकल जॉब है तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अप्लाई कर सकते हो, कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये सिंपल फैमिली के लिए। सिंपल का मतलब जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, साधारण, ठीक है, वो तो ये सब कर सकता है डिग्री। और बाकी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो 12th करने के बाद घर का हालत अगर गरीब है और पैसा कमाना चाहता है, उसका गार्जियन सोचता है कि कुछ पैसा कमा करके दे, तो वैसे के लिए बहुत सारा डिप्लोमा कोर्स आता है। हम उस डिप्लोमा का बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डिप्लोमा का बात नहीं कर रहे हैं जो डिप्लोमा तुम्हारा 3 साल का पॉलिटेक्निक और क्या नाम है पैरामेडिकल जो होता है 4 साल, तो उसका डिप्लोमा का बात नहीं कर रहे हैं। हम उस डिप्लोमा का बात कर रहे हैं जो 12th के बाद एक कोर्स होता है 6 मंथ और 1 साल। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि हम उस डिप्लोमा का बात नहीं कर रहे हैं जो तुम्हारा पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक से जो हो रहा है। हम उस डिप्लोमा का बात कर रहे हैं जो 12th के बेसिस पे तुम्हारा डिप्लोमा का कोर्स होता है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि कोई गरीब फैमिली है, उसको पैसा कमाना है कि कहीं से भी हमको पैसा आना चाहिए, 12,000 14,000
10,000 रुपये मंथली जो भी हो, तो उसके लिए क्या होता है ना कि 6 मंथ 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स होता है, ठीक है। वहाँ से वो डिग्री लिया, 12th का एक डिग्री है तुम्हारा, एक कंप्यूटर का डिग्री है, तो वहाँ से डिग्री लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर में कहीं कहीं जॉब लग जाता है 12-14 हज़ार, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में 12 से 14 हज़ार का जॉब, जैसे कंप्यूटर से डिप्लोमा कर लिए 6 मंथ 1 साल का, तो 12 से 14 हज़ार का जॉब तुमको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पुअर फैमिली के लिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में डिप्लोमा का कोर्स आता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि जिसको मार्केटिंग के क्षेत्र में जाना है तो उसका ट्रेनिंग होता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है 6 मंथ 1 साल का, कॉलेज देता है, ठीक है। तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कर करके किसी में जा करके, मतलब कि कोई सा भी प्राइवेट कंपनी में जा करके वहाँ पर तुमको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। आजकल लैंग्वेज का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे माने जाए कि होता क्या है ना कि जैसे माने सपोज करो फॉरेन कंट्री का जितना भी जो फॉरेन कंट्री का है, जैसे यूएसए वगैरह का बात करते हैं, यूएसए, यूके, ये सब जो है ना इंडियन टीचर को खोजता है, क्योंकि इंडियन टीचर को पढ़ाने का जो शैली रहता है फॉरेन का नहीं रहता। फॉरेन का जो टीचर जो पढ़ाने का शैली उसका अलग, मतलब वो आता है इंग्लिश से बोल दिया, उसके बारे में आगे पीछे कुछ नहीं समझा है। तो आजकल लैंग्वेज का डिमांड बहुत बढ़ गया, थोड़ा ध्यान से समझना है। तो अब क्या होता है कि कितना स्टूडेंट क्या करता है ना कि यहाँ से 12th का कोर्स कर लिया, बढ़िया से डिग्री आ गया, और आने के बाद चल जाता है लैंग्वेज सीख लेता है कोई फॉरेन कंट्री का, ठीक है। फॉरेन कंट्री का लैंग्वेज का मतलब यूएसए का लैंग्वेज सीख लिया, 6 मंथ 1 साल का होता है, या यूके का सीख लिया, या अदर कोई कंट्री का सीख लिया लैंग्वेज। तो वहाँ से लैंग्वेज सीखने के बाद क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में थोड़ा बहुत जॉब मिल जाता है। तो ये सब कोर्स होता है जो 6 मंथ और 1 साल का होता है, ठीक है। इसको डिप्लोमा कोर्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बात? तो ये पुअर फैमिली करते हैं ज़्यादातर, जिसको अर्जेंट में जॉब चाहिए, अर्जेंट में कुछ इनकम चाहिए, ठीक है। तो ये सब कोर्स है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पारामेडिकल का। देखो पारामेडिकल के लिए देखो, पारामेडिकल में करीब करीब स्टूडेंट जाना चाहता है। इसके पीछे कारण बहुत सारा है। देखो समझो, पहले पारामेडिकल भी एक प्रकार का, देखो डेंटिस्ट वगैरह जितना भी बनता है, डेंटिस्ट हो गया, आँख का डॉक्टर वगैरह जो भी बनता है, नर्स वगैरह जो भी होती है, सब पारामेडिकल से जाता है, ठीक है। अगर बड़ा डॉक्टर बनना है तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, इससे बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता है। जो नीट क्वालिफाई किया है उसको सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है इंडिया में। इंडिया क्या है, नीट क्वालिफाई करने के बाद जिसके पास टैलेंट आता है वो फॉरेन नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पारामेडिकल में क्या क्या सिलेबस रहता है, इसको देखो। पारामेडिकल में साइंस रहता है 25 क्वेश्चन, सबको पता होगा थोड़ा बहुत सिलेबस। साइंस जो रहता है पीसीबी, सबसे पहले पारामेडिकल जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जो बायोलॉजी लिया स्टूडेंट उसके लिए, ठीक। अब देखो पारामेडिकल में क्या है, साइंस से 25 क्वेश्चन रहता है, मैथ से 15 क्वेश्चन रहता है, उसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और जीके से रहता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये सिलेबस है पारामेडिकल का पूरा, ये पारामेडिकल का पूरा सिलेबस है। अब इस पारामेडिकल का सिलेबस में देख लो कि जो 11th-12th का जो भी साइंस पढ़ी है तुम सब एनसीईआरटी, उसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया से कर लो। इसका भी दिया हुआ चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस दिया हुआ, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। तो साइंस तुम्हारा एनसीईआरटी देख लेगा। अब बात है मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए एक सगीर अहमद का एक बुक आता है, सगीर अहमद का, उसको जरूर ले लेना, बहुत बढ़िया होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, इतना मोटा बुक रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है सगीर अहमद का, तो उसको ले लेना, उसको बना लेना। हिंदी, इंग्लिश और जीके के लिए लुसेंट काफी है। लुसेंट का केवल जीके नहीं आता है, लुसेंट का सब चीज आता है, इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है, ठीक है। तो लुसेंट का बुक ले लो। ये पारामेडिकल का इतना कोर्स हो गया। पारामेडिकल के बारे में बताया कि आगे चल के डेंटिस्ट वगैरह बनता है, डेंटिस्ट बनेगा, आँख का डॉक्टर बना, फिर तुम्हारा क्या है जितना भी छोटे नर्स वगैरह जो होता है वो सब बनता है पारामेडिकल से, ठीक है। तो ये सब इसका सिलेबस है। टोटल क्वेश्चन इसमें रहता है 90 क्वेश्चन रहता है। देखो जोड़ लो, 25, 15, 40, 40, 55, 55 और 15 कितना, 70, 20, 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया 450 मार्क्स का। अब 450 मार्क्स में देखो पारामेडिकल के अंदर तुमको 5000 के अंदर आना पड़ेगा, तभी कॉलेज बढ़िया मिलेगा।
मतलब रैंक जो आना चाहिए 5000 के अंदर, ठीक है। और 5000 के अंदर लाने के लिए तुमको स्कोर टपना पड़ेगा 350 प्लस, तभी तुम्हारा आएगा 5000 के अंदर, अन्यथा नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम बता दिए कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या होता है। अब यहाँ समझना कि अगर जो बढ़िया से जिसके फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है बाबू, तो हम तो सीधे प्रेफर करेंगे कि ये नीट कर लो, चाहे ये जो मैथ लिया वो IIT कर लो। जिसके गार्जियन बढ़िया है, पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि आगे पढ़ना है, तो ये दोनों जरूर ट्राई करना है, क्योंकि एज निकलने के बाद ये सब तुमको चांस नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं चांस, ठीक है। और जिसके फैमिली थोड़ा मिडिल फैमिली है, पैरामेडिकल वगैरह कर लो, डिग्री वगैरह ले लो, ये सब डिग्री जो है, डिग्री तो तुमको पढ़ना ही आगे चल के। देखो अभी पढ़ाई का टाइम है, सिंपल सी बात है, आगे तो सबको वही करना है, सबका लाइफ वही है कि आगे वही चलना है। तो अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर लो। मेरा कहना है कि पढ़ाई कर लो, नॉलेज रहेगा। देखो आगे फ्यूचर कोई नहीं देखता, कोई देखता है क्या कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है? कोई नहीं देखता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी फैक्ट मान लीजिए, सपोज करो कि अभी फैमिली बैकग्राउंड तुम सबका बढ़िया है, आगे ऐसा कभी हो जाए कि फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है बढ़िया नहीं रहे, तो उस स्थिति में तुम सब पढ़े लिखे रहेगी तो कुछ तो कर सकती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ पढ़ाई अभी तुम्हारा तुम सबका टाइम है पढ़ने का, कम से कम यहाँ से 3 साल पढ़ाई कर लो। 3 साल का मतलब क्या कि जब तक तुम्हारा कोई भी BA का डिग्री नहीं कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 12th बेसिस पे बहुत सारा वैकेंसी आता है, ऐसा नहीं केवल ये सब डिग्री वगैरह बताएं, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ये सब नहीं, बहुत सारा CGL का आता है जो 12th बेसिस, ठीक है। छोटे छोटे जॉब बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये सब डिग्री हो गया, ये सब है जो कि पूरा सिलेबस हम बता दिए। अब देखो ITI क्या होता है। देखो ITI और IIT में बहुत फर्क है, IIT और ITI में बहुत फर्क है। ये है आसमान में भी जमीन पे भी नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? ये आसमान में भी जमीन पे भी नहीं, ठीक है। इसका जो कॉलेज से निकलता है ना, IIT जो कॉलेज से निकलता है, करोड़ों रुपए इसका पैकेज रहता है सालाना, करोड़ों रुपया पैकेज रहता है, ठीक है। और इसका डिग्री ले लेगा ना, इसका डिग्री लेने के बाद 10 से 12 हज़ार का जॉब मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये टेक्निकल डिग्री होता है, इसमें बहुत सारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिक ब्रांच होता है, बहुत सारा ब्रांच होता है, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसका आता है बिहार बोर्ड में, इसका एग्जाम भी आता है, पता होना चाहिए, इसका भी एग्जाम आता है। ये रेलवे के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट होता है। रेलवे का मतलब क्या होगा कि जैसे क्या है कि ट्रेन का ड्राइवर बनूंगा, तो उसमें ITI जिसका रहता है उसको छूट दिया जाता है। बात समझ में आया? जितना भी रेलवे से वैकेंसी आता है उसमें ITI जो कोर्स किया हुआ रहता है ना, उसको छूट दिया जाता है। और इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी के अंदर ITI जाता है तो वहाँ पे ITI का जॉब यही है कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन के अंदर कोई खराब हो गया, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ, तो कोई कंपनी के अंदर गया काम करने के लिए, तो कोई कंपनी के अंदर गया तो वहाँ पे तुम्हारा जॉब यही रहेगा कि कोई मशीन वगैरह अगर खराब हो गया तो उसको जाकर के बनाना है। तुम्हारे पीछे 2 हेल्पर रहा है, सबसे तुमको सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सब जॉब रहता है ITI से रिलेटेड, ठीक है। NDA तो बहुत बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सब तुमको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। तुमको अगर तुम सबको करना है, जो बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड से करता है बाबू उसको ये दोनों कर लो, जो सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से करता है वो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ये सब कर लो, और जो मिडिल फैमिली से जो आगे पढ़ना चाहता है तो डिग्री वगैरह कुछ ले, ग्रेजुएशन का डिग्री, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री लेना समझ कर हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये नहीं कि हिस्ट्री ले लिए, हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, ज्योग्राफी ले लिए कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, फिजिक्स ले लिए कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अपने तरीके से समझ लेना हमको क्या करना है, किसमें हमको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल हम बता दिए कि 12th के बाद ये सब तुम सब कर सकती है, ठीक है। तो इतना मैं अपना सजेस्ट कर लेना कि क्या करना है तुम सबको, जो भी करना है तरीके से समझ करके करना है, ठीक है। आगे बढ़ने का बहुत तरीका है। एक तुम सबको क्या होगा कि गाइडलाइंस नहीं मिलेगा, इधर उधर भटक जाना है, उससे नहीं करना है, भटकना नहीं है लाइफ से भटकेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा,
ठीक है। एक बार ऐसा ही हुआ था, मतलब क्या कि जब हम थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं, मतलब क्या हम भी बहुत भटके हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा। हम बीटेक किए थे तो एक भैया थे, ठीक है, तो हम बीटेक किए थे तो बीटेक में मेरा अच्छा रैंक आया था, मतलब एनआईटी नहीं मिल सकता था, एनआईटी छोड़ के हमको मतलब इंडिया का कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल सकता था। तो एक भैया को सजेस्ट किए थे, तो बोले थे कि सिविल ब्रांच ले लेने के लिए, और हम उनका बात नहीं माने थे। और आज हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा पछता रहे जैसे मतलब कहना नहीं। वो बोले थे सिविल ब्रांच, और जबकि वो बीटेक उस समय थे, बीटेक 4th ईयर में थे, उनको पता था कि कौन सा ब्रांच क्या है नहीं है, तो उनका बात हम नहीं माने और ले लिए थे अपने से मैकेनिकल। उस समय क्या होता था कि 2-3 ब्रांच जो होता था ना, ओवरग्रीन ब्रांच होता था बीटेक का, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल वगैरह, ये सब ओवरग्रीन ब्रांच। ओवरग्रीन ब्रांच उसको बोलते हो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। और बाकी कंप्यूटर साइंस ये सब जो भी रहता है ना ब्रांच, वो इंजीनियरिंग लाइन में मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत कम वैकेंसी आता है। तो भैया बोले थे सिविल ब्रांच ले लेने के लिए, और हम अपने से ले लिए थे, हमको करना था मैकेनिकल से, मैकेनिकल ले लिए थे। तो एक तो वहाँ मार खाए, डिग्री ले लिए। डिग्री लेने के बाद मेरा गेट का स्कोर आया, ठीक है, गेट का स्कोर मतलब एमटेक के लिए। तो उस समय भी भैया बोले थे कि कुछ वैसा ब्रांच लो जो सिविल से रिलेटेड, जैसे हमको माइनिंग ब्रांच मिल रहा था, ठीक है, एनआईटी राउरकेला में हमको माइनिंग ब्रांच मिल रहा था वहाँ पे, लेकिन हम माइनिंग ब्रांच ना लेकर के एनआईएफएफटी चूज किए थे, और वहाँ पे ले लिए थे एमएससी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी भटक गए थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे पास टैलेंट था, अपने को सुधारते लाइन पे ला दिया, ठीक है। तो ये होता है, गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी रहता है। अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो गाइडलाइंस एकदम लो, आगे वाला सीनियर जितना भी है, सीनियर है, टीचर है, सबसे जो बढ़िया टीचर है, जो आगे के बारे में जानकारी रखता है, उससे गाइडलाइंस। ऐसा नहीं कोई भी टीचर जो अपने खुद पढ़ा हुआ है 11th-12th में खुद से पढ़ा रहा, वैसा टीचर नहीं होना चाहिए, जो आगे तुमको अपना फ्यूचर दिखाए कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान से रखना, और अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना देख लो कि क्या करना है, कि किसमें इंटरेस्ट है, किसमें हम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हम बता दिए। 12th के बाद बहुत सारा कोर्स होता है, इतना तो हम बताएं सिंपल सा जो हाईलाइटेड है आज के टाइम में, जो हाईलाइटेड है जो हम बता रहे हैं, बहुत सारा कोर्स होता है, ठीक है। तो अपने तरीके से देख लेना क्या